अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहते हैं, तो एक बात आज आप समझ लीजिए कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन सकते। ये सेकंड हीरो ही होते हैं जो मेन हीरो को खा जाते हैं। वो अपना मुन्ना भाई एमबीबीएस पे सर्किट याद है? ये अपनी क्लासेस में हमेशा कहता हूं, लेकिन आज फिल्मों के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से आपको साबित करूंगा फिल्मी फंडे में। चश्मा लगा अच्छा लगे। नाउ यू आर माय हीरो। मिल गया सर। सर एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेजॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कभी भी रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुनते, खास तौर से जब आप नए होते हैं तो। चौबे जी रेडी? धनातन रेडी जी। डायलॉग याद है? फर्राटेदार। वेरी गुड। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा आप डायलॉग बोलेंगे, ठीक है? तो क्या हमेशा आपके साथ गलती होगा कि आपको अच्छे रोल नहीं मिलेंगे? जो भी रोल मिला, अगर आपने शिद्दत से निभाया है तो वही रोल आपको वो रोल तक पहुंचा देगा जहां पर आप खुद चुनना शुरू कर सकते हैं और चुन सकते हैं। वो अधिकार आपको मिल जाएगा, वो राइट मिल जाएगा, वो पोजीशन आपकी बन जाएगी। और ये साबित हुआ है बार बार। अरे बॉस देखो, छोटा सा सीन है, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन हीरो के साथ है, कर लोगे? नहीं, करना क्या होगा? अरे उसकी चिंता मत करो ना, वो मैं समझा दूंगा। मैं बात करूंगा आज आपसे कुछ फिल्मों को लेकर, कैरेक्टर्स को लेकर, जैसे कि अमिताभ बच्चन की थी नमक हराम, उसके बाद थी सत्या जिसमें कि भीकू मात्रे यानी कि मनोज वाजपेयी हिट हुए, उसके बाद गली बॉय और फिर दीवाना शाहरुख खान की। जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भुक्के फक्कड़, हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे। इनमें एक ही बात कॉमन है कि इन्होंने रोल को नहीं चुना, रोल ने इनको चुना है। अगर बात करें नमक हराम की, तो वो मेन लीड जो कैरेक्टर था वो राजेश खन्ना का था, एंटी हीरो का कैरेक्टर था अमिताभ बच्चन का, लेकिन चर्चा में आए अमिताभ बच्चन। अगर अमिताभ बच्चन डर जाते कि अरे यार मैं एंटी हीरो कर रहा हूँ, नेगेटिव कर रहा हूँ, राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार है मेरे सामने, तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो पहचान ही नहीं मिलेगी। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरे। इवन आनंद फिल्म में भी उनको घबराहट नहीं हुई और वही 2 फिल्मों से लोगों ने उनको पहचाना और उनकी पहचान बनी। जिन हाथों ने मेहनत करके आपको रोटी खिलाई है, हमें खिलाने वाले हाथ अभी पैदा नहीं हुए। हमने वही किया जो कानून है। शाहरुख खान को फिल्म ऑफर हुई तो अगेन एक ऐसी फिल्म थी, डेब्यू फिल्म थी, मतलब पहली फिल्म ऐसी जिसमें कि इतना बड़ा स्टार है, ऋषि कपूर, दिव्या भारती है, और उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री को और आप विधवा से प्यार करने वाला एक ट्रैक पे काम करने वाले हैं। बहुत ही रिस्की माना जाता है इसको, लेकिन शाहरुख खान ने एग्री किया क्योंकि रोल उन्होंने नहीं चुना और रोल ने उनको चुना, और वहां पर सबसे ज्यादा तारीफ हुई शाहरुख खान की। इसमें काजल का क्या कसूर है कि वो एक विधवा है? अरे अगर दोष देना है ना माजी, तो उस भगवान को दो। ऐसी सत्या फिल्म में भीकू मात्रे जो कि मनोज वाजपेयी ने निभाया। हालांकि ये कम लोग सच जानते हैं कि पहले मनोज वाजपेयी को ही सत्या का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो ऑफर हुआ था, लेकिन राम गोपाल वर्मा को लगा कि सत्या जो कैरेक्टर है वो हैदराबाद से आया है, तो थोड़ा सा वो साउथ इंडियन टच होना चाहिए जो कि मनोज वाजपेयी से नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने चक्रवर्ती को दे दिया वो रोल, और फिर ये रोल दे दिया उन्होंने मनोज वाजपेयी को, भीकू मात्रे। शुरुआत में भीकू मात्रे यानी कि मनोज वाजपेयी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस बात से, लेकिन फिर उन्होंने इसी को अपने लिए एक चैलेंज बनाया और इस रोल को इतना अच्छा किया कि आज सत्या को याद करता है तो भीकू मात्रे की वजह से ही याद करता है। मुंबई का किंग कौन? भीकू मात्रे। उसके बाद एक और कमाल की फिल्म आपको बताने वाला हूं। ये मैंने जो फिल्में बताई आपको, ये फिल्में वो थी जिसमें कि मेन लीड टॉप लेवल पे जो लोग थे उनकी पहचान बनी। एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें कि कुछ सीन में एक एक्टर आता है और एक बहुत बड़ा एक्टर मेन लीड में है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती, और जो सीन टू सीन में आता है उसकी चर्चा बहुत होती है। उसके सीन आपने भी बार बार देखे होंगे, बहुत बार एंजॉय किया होगा, बार बार रिपीट करके देखे होंगे, लेकिन फिर भी आज उस फिल्म को आप मेन लीड कैरेक्टर की वजह से नहीं जानते हैं, इस एक्टर के इन सीन की वजह से जानते हैं, जिनका नाम है विजय राज और फिल्म का नाम है रन, जिसमें कि अभिषेक बच्चन थे। अभिषेक बच्चन की चर्चा कभी भी नहीं होती, फिल्म भी नहीं चली थी बहुत ज्यादा अच्छे से, लेकिन विजय राज की चर्चा आज भी होती है। उनके जो भी 5-10 सीन हैं
उनको बार बार रिपीट करके देखा जाता है। यूट्यूब पे तो इसके मिलियंस मिलियंस में व्यूज़ हैं। उस पूरी फिल्म को अगर आज कोई याद करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके कैरेक्टर को, यानी कि विजय राज के कैरेक्टर को, और उसी के नाम से वो फिल्म को पहचानते भी हैं। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? अरे 5 रुपए में क्या हाथी का लेग पीस मिलेगा? चुपचाप खा ले। तो अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बेखौफ होकर आइए। आपको जो भी रोल मिलता है उसको शिद्दत से जिए, ताकि जब कभी आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिले वो मिस ना हो जाए। पहला चांस हमेशा बाई चांस मिलता है, फर्स्ट चांस हमेशा बाई चांस मिलता है। और तब आपने बहुत ज़्यादा चुना, बहुत ज़्यादा सोचा कि करूं नहीं करूं, इसमें चैलेंज है, तो फिर आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, चाहे वो शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, या फिर गली बॉय में सिद्धांत चतुर्वेदी, रणबीर सिंह थे, लेकिन उसमें चर्चा सिद्धांत चतुर्वेदी की भी उतनी हुई। उसके बाद मेन लीड में भी आए वो दूसरी फिल्मों में। तो आपको जो भी रोल मिल रहा है, बस उसको आप उस कैरेक्टर को समझ के बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर दीजिए। फिर देखिए आपके रास्ते कैसे खुलने शुरू होते हैं। इवन अगर हम बात करें संजू फिल्म की, तो रणबीर कपूर थे उसमें, लेकिन चर्चा में कौन आए? कमली भी आए, यानी कि विक्की कौशल भी उतनी ही चर्चा में आए। और उसके बाद देखिए एक कैरेक्टर रोल से निकल के आज मेन लीड रोल कर रहे हैं। टाइगर है तू, टाइगर। रोल क्या नहीं है? रोल। तो कभी भी रोल को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। आपको जो भी मिला है वो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा मिला है। उसको शिद्दत से निभा दीजिए, आपका आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। और आपके आगे के रास्ते आसान करना, आपके बॉलीवुड में आने के सपने को पूरा करना, आपको बिल्कुल सही तरीके से गाइड करने के लिए ही जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को अच्छे से देखिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बॉलीवुड में इजीली एंट्री कर पाएं। आने दे। असली बने को तो आने दे। नकली बनेगा तो जाने दे। आपसे जो ये मैंने बातें शेयर की, इससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा है? क्या आपके डाउट दूर हुए हैं? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि रोल आपको चुनता है, आप रोल को नहीं चुन सकते? और इस तरह की अगर कोई फिल्म मुझसे छूट गई है, कोई कैरेक्टर मुझसे छूट गया, तो मुझे कमेंट करके बताएं। या फिर जो मैंने आपको लिस्ट बताई है उसमें से आपको सबसे अच्छी स्टोरी किसकी लगती है और क्यों लगती है, कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने बातों को समझा और अब आप उसको कितना समझ के मुझे बता पा रहे हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।